अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, जो बुराइयां हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं, उन बुराइयों में एक बड़ी बुराई है जुआ। जुआ जो किसी का ना हुआ, जिसके जाल में फंसकर कई ख़ानदान बर्बाद हो चुके हैं। आदि जुआरियों में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने महज तफरीह की खातर छोटी छोटी रकमें लगाकर जुआ खेलने का आगाज़ किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस नासूर का शिकार हो गए। आज के प्रोग्राम में हम जुर्म की जिस दास्तान के बारे में बात करेंगे, वो दास्तान पेश आई उकाड़ा के इलाका हवेली लखा में, जहां पर ऑनलाइन जुआ खेलने की लत में मुब्तला एक शख्स ने अपने अगवा बराए तवान का एक खुद साख्ता ड्रामा रचाया। उसने ये ड्रामा क्यों रचाया, फिर किस तरह पुलिस ने उसका ये ड्रामा बेनकाब किया, कौन से ऐसे मुहरकात थे जिन पर पुलिस ने तफ्तीश की तो हक़ाइक़ वाज़े हो गए। ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। जुआ, जिसे अरबी में कुमार जबकि अंग्रेज़ी में इसे गैम्बलिंग कहते हैं और उर्दू ज़ुबान में कमार और कमारबाजी का नाम दिया जाता है। ऑनलाइन जुए की कितने इक़साम हैं? इंटरनेट पर कौन कौन सी मोबाइल ऐप है जो कि जुआ करवाती है? इस हवाले से टीम फ़र्द जुर्म ने एक ख़ुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जुआ आम है। ये ऑनलाइन खेला जाता है और जुए के अड्डों पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जुआरियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई से आरी दिखाई देते हैं। जुए के अड्डों पर रोजाना लाखों बल्कि करोड़ों रुपए का जुआ खुलेआम हो रहा है। जुए के साथ साथ ये अड्डे जुराइम पेशा अफराद की अमाज गाहें भी हैं, जिसका एतराफ पुलिस हुकाम अक्सर करते हैं। जुए की सैकड़ों इक़साम हैं और ये कई तरीकों से खेला जाता है। खेलों पर भी जुआ खेला जाता है, जैसे घुड़दौड़, क्रिकेट मैच, फुटबॉल, स्नूकर और बिलियर्ड, शतरंज वगैरह। दीगर गेम्स में दाना, प्राइज बॉन्ड नंबर, दाना मटका, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, कैरम बोर्ड, ताश की मुख्तलिफ इक़साम शामिल हैं। मगरबी ममालिक में कैसीनो वो जगह हैं जहां स्लॉट मशीन, पोकर, ब्लैक जैक और रॉयल्टी पर जुआ खेला जाता है। इंटरनेट ने ऑनलाइन कैसीनो, गेम्स, पोकर और स्पोर्ट्स बेटिंग तक रसाई हर खासो आम के लिए आसान बना दी है। जदीद टेक्नोलॉजी ने जुए को घर घर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसे हम ऑनलाइन गेम्स के नाम से जानते हैं। ऑनलाइन गेम्स के लालच भरे और रातों रात अमीर बनाने वाले इश्तिहारात अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करते दिखाई देते हैं। ऑनलाइन जुआ अब तक न जाने कितने शरीफ घरों के बच्चे बच्चियों को अपनी लपेट में ले चुका है। ऑनलाइन गेम्स के जुए में स्नूकर, लूडो, क्रिकेट, प्लिंको, एविएटर, तीन पत्ती और स्पिन सरे फहरिस्त है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त अर्ज़े पाक के हर शहर, हर गांव के हर गली मोहल्ले में पुलिस के सरपरस्ती में ये धंधा खुलेआम होता है। पुलिस इन धंधे वालों से बाकायदा मंथलियां लेकर इन्हें तहफ्फुज़ फराहम करती है। मंथलियां भी चलती हैं और अफसराने बाला तक सब अच्छा है कि रिपोर्ट भी बाकायदा और पूरी ईमानदारी से पहुंचाई जाती है। नई नस्ल को ऑनलाइन जुए जैसी तबाहकुन खराफात से बचाने के लिए ठोस अमली इक़दामात की अशद जरूरत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के थाना हवेली लखा में, जहाँ पर पुलिस ने जुए की लत में मुब्तला नौजवान जिसने अपने अगवा का ड्रामा रचाया था, उसे साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए बाजियाब करवाया था। कैसे बाजियाब करवाया था, किन पहलुओं पर तफ्तीश की थी और तफ्तीश में क्या क्या इंकिशाफात हुए थे, ऑनलाइन गेम्स पर जुआ कैसे होता है, इन तमाम सवालात के जवाब हम लेंगे SHO हवेली लखा मोहम्मद एजाज भट्टी से। आइए हमारे साथ।
इस वक्त मौजूद हूँ SHO हवेली लखा मोहम्मद एजाज भट्टी के पास। हम उनसे पूछेंगे ऑनलाइन गेम्स के जुए की वजह से अगवा बराए तवान की ये वारदात कैसे पेश आई, किन मुहरकात पर उन्होंने तफ्तीश की, कैसे इस खुद साख्ता मकवी को उन्होंने बादशाब करवाया। एजाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अगवा बराए तवान की वारदात जब किसी भी थाने की हदूद में पेश आती है तो वहाँ एक प्रेशर आता है अफसरान का, फ़ोन कॉल शुरू हो जाती हैं, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। आपके थाने में भी अगवा बराए तवान की वारदात पेश आई, कैसे फेस किया इसको? 23 जून को जब हमें कॉल 15 की मौसूल होती है कि अगवा बराए तवान हुआ है, नासिर जो हाफिज़ नासिर साहब हैं उनको अगवा कर लिया गया है, हमने इस केस को एक टास्क के तौर पर लिया। पहले भी हम अगवा बराए तवान के केस हल कर चुके हैं, तो हमने इस पे जदीद जो हमारा साइंसी खतूत पे अपने IT हमारी ब्रांच, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया। उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। जो पहली चीज़ सस्पिशियस थी वो था कि जो तवान की रकम मांगी गई है वो अगवा कार अमूमन इतने तवान नहीं मांगते होते, इतना नहीं मांगते, 9 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, तो ये सस्पिशियस था। उसके बाद उस बंदे का अपनी चेक बुक साथ रखना, अपना ATM कार्ड रखना हाफिज़ नासिर साहब का, और फिर अपने अकाउंट में पैसे मंगवाना, ये मशकूक हो रहा था चीज़ें। हाफिज़ साहब थे, इनके दोस्त जो थे, सबसे पहले उन्हें इंटेरोगेट किया, शामिल तफ्तीश किया। उनमें कारी तनवीर साहब, हाफिज़ इरफान साहब, और जो जहाँ पे ये खादम था मस्जिद में, अच्छा, मस्जिद नूरे अच्छा, ये मस्जिद नूरे मदीना में खादम था, तो हमने कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब को शामिल तफ्तीश किया। वहाँ पे जो लोग थे, मोहल्लेदार जो मस्जिद में जिनका आना जाना था, जिन लोगों का भी हाफिज़ नासिर साहब के साथ इंटरेक्शन था, हमने उन सब को शामिल तफ्तीश किया, मगर नतीजा कुछ सामने ना आया। उनमें काफ़ी हमें चीज़ें पॉजिटिव मिली। अच्छा। हाफिज़ साहब का किरदार जांचने में कुछ हमें चीज़ें, इसकी सिस्टर जो थी इकरा, उनसे पता चली। फिर इसकी जो चैटिंग थी अपनी सिस्टर के साथ, उसको जब सारा एवेलुएट किया तो उसमें काफ़ी चीज़ें निकली कि जैसे वो इकरा बीबी ने बताया कि ये मेरे पैसे, जो उसकी चैटिंग थी उसमें वो पैसों का कहती है कि मेरे आप पैसे दे दें, तो हाफिज़ साहब निकलवा के ले आए। तो हाफिज़ साहब उनको लारे लगा रहे थे। इसके अलावा जब हम मदरसे में गए तो वहाँ पे कुछ लोग हमें शामिल तफ्तीश हुए जिन्होंने बताया कि हाफिज़ साहब ने हमारे भी उधार पैसे देने हैं। अच्छा। और इस तरह 2-3 बंदे कि इन्होंने हमसे भी उधार पैसे पकड़े हुए हैं, और फिर वो चीज़ें हमें वो लीड कर रही थी कि ये ज़्यादा कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा दाल में काला है, प्लांटेड है। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने IT ब्रांच से रब्ता करके इसकी लोकेशन वगैरह ली, जहाँ से ये नंबर ऑन कर रहा था कभी कभी। तो ये कसूर की पहली लोकेशन आई और फिर लाहौर की आई, और एक इसने अपने रिश्तेदार के साथ रब्ता किया कि मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है, चंद रुपयों की ज़रूरत है, मैं लाहौर बैठा हूँ। तो जो वो इसकी कॉल थी उसके थ्रू हम फिर लाहौर पहुँचे, उस रिश्तेदार को साथ लेके, और वहाँ से हाफिज़ साहब को बरामद किया। अच्छा, जब आपने इसको पकड़ा तो तब इसके क्या तासुरात थे? तासुरात, हाफिज़ साहब शर्मिंदा तो खैर नहीं थे, इसको ये भी नहीं पता था कि मेरी इस जो हरकत है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इसकी वालदा जो पहले ही बीमार थी वो मर भी सकती थी। इसको इनका कोई फ़िक्र नहीं था, सिर्फ यही था कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने ये ड्रामा रचा। अब हाफिज़ साहब को लेके थाने में आते हैं, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, अगवा बराए तवान का जो मुकदमा है वो यकसू हो गया। इब्तदाई तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया? इब्तदाई तफ्तीश में हाफिज़ साहब ने बताया कि मैंने, चूँकि मैं जुए की गेम खेलता था और मुझे 1.5 साल हो गया था। कहाँ खेलते थे जुए की गेम? ये ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन जुए की गेम खेलते थे। तो ये 3 पत्ती हो गया, जावा हो गया, ये मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिन पे जाके 7 स्टार 5 स्टार ये गेम्स हैं ऑनलाइन। वहाँ पे मैंने जुए की रकम, लोगों से पैसे पकड़ के, अपनी सिस्टर के पैसे जो थे वो मैंने वहाँ पे जुए पे हार दिए थे। अब चूँकि मैं 8,000 रुपये तो खादम था मस्जिद में, तो मुझे पैसे किसी ने देने नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये ड्रामा रचाऊँ। महल्लेदार हो गए, मसाजिद वाले लोग हो गए, मदरसे वाले लोग हो गए, जो भी मुखय्यर हज़रात होंगे वो मेरे घर वालों की मदद करेंगे और मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो ये इब्तदाई तफ्तीश में ये सामने आया कि इसने जुआ खेला, जुए में पैसे हारे, और इसके साथ जो कारी इरफान साहब थे
वो भी बराबर के शरीक थे। वो भी जो थे वो जुआ खेलते थे और उन्होंने बताया कि हम दोनों इकट्ठे जुआ खेलते थे, लेकिन मैं तो 1.5 साल पहले पैसे हार के बैठ गया था, उसके बाद मैंने नहीं कभी खेला। बातें सुनिए आपने SHO हवेली लखा मोहम्मद एजाज भट्टी की। उनका कहना है कि इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया गया है, मुकदमा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि इस केस का जो मगवी है उसी ने अपने अगवा का ड्रामा रचाया था। नाज़रीन, यहाँ अगर हम जुए की इकसाम की बात करें तो उसकी तादाद सैकड़ों में है। कैरम, लूडो, शतरंज, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के मैचेस पे भी जुआ खेला जाता है। इसी तरह घुड़दौड़, गधा गाड़ी की दौड़, साइकिल रेस, गाड़ी की रेस, इस पे भी जुआ खेला जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पहले ये जुए जो है ये घरों, दुकानों और डेरों पर खेले जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन गेम्स के जुए का दौर है। बेट ब्रो नामी ऐप को खोलें तो उसमें सैकड़ों इकसाम के जुए की ऐप्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं, जिनमें रकम जमा करके हमारी नौजवान नस्ल जो है वो जुआ खेलती है। ऑनलाइन जुआ कराने वाली इन ऐप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत बन गई है, वगरना ऐसे वाक़यात जो है उनका पेश आना मामूल बन जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं हाफिज़ नासिर के घर, जहाँ हम ना सिर्फ उससे बात करेंगे बल्कि उसके अहले खाना से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अगवा के 3 दिनों में किस कर्ब से गुज़रे, और इसके साथ साथ हाफिज़ नासिर से भी पूछेंगे कि उसने ये अगवा का ड्रामा क्यों रचाया। कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ, यही हुआ हाफिज़ नासिर के साथ। ऑनलाइन गेम्स की लत में मुब्तला होकर 1.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम का मकरूज़ हो गया। फिर इस रकम को उतारने के लिए, फिर इस कर्ज़ को उतारने के लिए इसने अपने मुबैना अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस ने इसे बाजियाब करवा लिया। कैसे ऑनलाइन गेम्स की लत में मुब्तला हुआ हाफिज़ नासिर, कौन कौन सा जुआ खेलता था, इस बारे में हम इसी से बात करेंगे। अब क्या हो गया, किस तरह ये सब कुछ हुआ, कितनी तालीम है आपकी? 5 है तालीम स्कूल की। कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हैं। आप इकलौते हैं? जी। अच्छा, एक भाई हैं। एक भाई हैं, 2 बहनें आपकी। हाँ जी। तो कब से अब सब ये आप ऑनलाइन जुए की लत में मुब्तला हुए हैं? महीना 1.5 हो गया तकरीबन। किस तरह? बस इधर मोबाइल से ही जो ऑनलाइन ऐड वगैरह देख के उससे गेमें जो है डाउनलोड की हैं और उसी में ही पैसे डिपॉजिट करके और उधर से किस तरह पैसे कैसे डिपॉजिट किए आपने? पैसे उधर गेम में ही ऑप्शन होते हैं, इजी क्या पैसा, ऑप्शन? जायज़ कैश, यानी कि अच्छा। उसमें से वो नंबर लगाते हैं और वो ऑटोमेटिक खींच लेते हैं। ये सब कुछ आपने सीखा किसी से? नहीं, अकाउंट कैसे खुलवाया आपने? वो तो बस जो आईडी बनानी होती है, जीमेल लगाई और बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद पैसे डिपॉजिट करके पहली मर्तबा कितने पैसे डिपॉजिट किए आपने? पहली मरतबा तकरीबन 2000। 2000 रुपये आपने डिपॉजिट किया। फिर जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 5000, 10000, 20000। कुछ पैसे जीते भी आपने? हाँ जी, 2-3 दफ़ा जीते भी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको चस्का आ गया, हाँ जी। आपको लत लग गई, आपने कहा बस अब जी। इसी से। तो फिर क्या क्या खेलते थे आप? फिर बस जब जीते तो वो और रिस्क लग गया कि और जीतेंगे, बस इसी जीतने के चक्कर में हारते गए। गेम्स कौन कौन सी खेलते थे आप? गेम 3 पत्ती है, 3 पत्ती लकी, 3 पत्ती स्पिन होगी, 3 पत्ती S9 होगी, S5 वगैरह वगैरह। फिर जब आप कर्जा चढ़ गया आप पे, तो फिर उसके बाद आपको ये ख्याल कैसे आया कि अब मैंने इस कर्जे को इस तरह उतारना है, अपने अगवा का ड्रामा रचाना है? जब कर्जा चढ़ा तो फिर कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई और बस यही ख्याल आया कि कैसे ख्याल आया, मैं यही तो पूछूं। कोई फिल्म देखी, कोई ड्रामा देखा? ये फ़िल्म तो नहीं देखी। इधर हमारे मोहल्ले में एक अगवा हुआ था
भाई था, तो बस उन्होंने मुतालबा किया था कि पैसे भेजो, तो उन्होंने पैसे दिए थे तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसी से मैंने कहा अभी शायद मैं भी ड्रामा करूँगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, आवाज़ को कैसे बदला? वो प्ले स्टोर से जो है ऐप डाउनलोड की थी, वॉइस चेंजर। क्या कहा आपने, क्या मुतालबा किया था आपने अपने घर वालों से? पैसों का मुतालबा किया था कि मुझे अगर आपको अपना बंदे की ज़रूरत है तो पैसे सेंड करो तो आपका बंदा छोड़ देंगे। ये तुम्हारा लड़का है ना नासिर, ये हमारे कब्जे में है, ठीक है। अगर इसकी सलामती चाहते हो तो शाम से पहले पहले 2 लाख का जो है ना कैश वो हमारे अकाउंट में डलवा दें। जब आपने अगवा हो गए अपनी तरफ से, तो कहाँ रिहाइश इख्तियार रखी हुई थी? कहाँ रह? लाहौर, मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान के अंदर के बाहर किसी होटल में? किसी रात को जो है उधर दरबार पे चले जाते थे और दिन घूम फिर के गुजार लेते। तो खाते पीते कैसे थे? होटल से। होटल से जी। यानी कुछ पैसे थे आपके पास? हाँ जी, 5-6 हज़ार थे। 5-6 हज़ार थे। तो कितने दिन आप गायब रहे? 3 दिन। 3 दिन। जी। चौथे दिन आपको फिर पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ जी। तो जब आपको पुलिस ने पकड़ा तो तब आपने क्या कहा पुलिस को? तो अब उन्होंने पकड़ के बाद सीधा लेके आ गए इधर थाने में। फिर तफ्तीश हुई आपकी? हाँ जी। तो अब कुछ सुकून है? अब दोबारा इस सारे मामले के ठंडे होने के बाद फिर ऑनलाइन गेम होगी? अब तो ख्याल भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा? बस अब अपना काम करना है और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाना। तो जो घर वालों को तंग किया, मामू को तंग किया आपने अपने, पर शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा। माफ़ी मांगी इनसे? हाँ जी। क्या कहा आपने? कहता ऐसा नहीं होगा, इस दफ़ा माफ़ कर दें। क्या कहेंगे जो ऑनलाइन गेम्स पे जुआ खेलते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनसे यही कहूँगा कि जो खेलते हैं वो बाज आ जाएं, उनके लिए भी नुकसान दे, क्योंकि जुआ तो है फिर किसी का ना हो। बात सुनी आपने हाफिज़ नासिर की, अपने किए पे पशेमा है। उसने बताया कि किस तरह वो इस लत में मुब्तला हुआ। अब हम बात करेंगे इस केस के मुद्दई जो कि नासिर के मामू भी हैं, कि जब उनके भांजे का अगवा हुआ तो तब उनके तसुरात क्या थे, और जब उन्हें असल हक़ाइक़ के बारे में मालूम हुआ तो अब वो क्या कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। आसिफ जी सर। आसिफ साहब, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। जी। पहले भांजा अगवा हुआ, आप मुद्दई बने, आप पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए थे। जी। भांजे की मोहब्बत है, मामू जो है एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, मामे का जो रिश्ता है। अब जब वो आपका भांजा बादजाब हो गया नासिर, जब हकीकत आपके सामने आई तो उस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए ना, जब ये अगवा हुआ तो उस वक्त आपके तसुरात क्या थे? सर, जब ये अगवा हुआ है तो हम घर वाले जो है ना, इस ख़ास तौर पे इसकी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस कदर परेशान थी कि वो जैसे एक इंसान मर जाए ना, ऐसा ही है? ऐसा ही था सर। ठीक है। उसके बाद सर हम तो थोड़े दूर रहने वाले थे। जब हम इनके घर पहुँचे हैं तो इनकी वालदा के बयानात सुने हैं। ठीक है। उसके बाद हम ख़ास तौर पे अपनी गवर्नमेंट पब्लिक इजाज़ साहब, SHO साहब जो है उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इसमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अच्छा, बड़ा उन्होंने ताउन किया जी, आपसे? बहुत हमारे अच्छा, आप तवान देने के लिए भी तैयार हो गए थे? बिल्कुल जी, हम तवान देने को तैयार हो गए थे, लेकिन ये मोहम्मद इजाज़ साहब, SHO साहब जो हैं उन्होंने हमें इस बात पे रोके रखा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास भी कोई कानून मौजूद अच्छा, है। जब आपको पता चला कि जी ये तो अगवा नहीं है, ये तो खुद ही अगवा का ड्रामा है, तब आपने? जी, जब हमें ये पता चला तो हमने खुद ही इसको पुलिस के हवाले किया है। अच्छा, ठीक फिर? है। हाँ, मैं इजाज़ साहब के हवाले किया हमने इसे। तो सब इंस्पेक्टर साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया तो है। इसकी डांट डपट की आपने कभी है? जी, वो हमने SHO साहब को खूब इजाज़त दी थी कि इसकी डांट नहीं, डपट आपने क्या किया? हमने भी की है। अच्छा, हमने भी की है। घर इसने अपनी वालदा के पाँव पकड़े हैं कि आइंदा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इसका वाल साहब जो है वो वफ़ात पा चुके हैं 15 साल पहले। अच्छा। ये छोटा सा था जी जब इसके वाल साहब वफ़ात पा गए थे। तो ये अकेले घर का वारिस है। ठीक है। हमें पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ टेंशन तो इसकी ज़ात की थी। और जब इसके ड्रामे का थोड़ा सा फील हुआ ना, हम शर्मिंदा भी हुए हैं। और सर ये है कि फिर भांजा था, हमसे बर्दाश्त भी नहीं होता था। और जब ये पुलिस के मसलन के थाने में आ पहुंचा है, फिर भी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, अब आप क्या कहेंगे ये जो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, घर वालों को तंग करते हैं, जैसे आफत साहब ने आप सबको तंग किया? सर, इसमें हम ये कहते हैं, ये लोग खेलने वाले जो होते हैं ना, ये तो परेशान होते ही होते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इनके वालिदैन होते हैं, वालदैन होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए लिहाजा थोड़ी सी गुजारिश है इन भाइयों से कि इस बात से थोड़ा सा परहेज़ करें कि अपने वालदैन को तो कम से कम परेशान मत करें। ठीक है। रिश्तेदार, अजीज़ भाई सब परेशान होते हैं, महल्लेदार भी परेशान होते हैं, जिस तरह हम हुए हैं। हमें पता है हमने 3 दिन कैसे गुजारे हैं।
कि हम ना सोए ना, हमने एसएचओ साहब को सोने दिया। एसएचओ साहब ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, उन्होंने दिन भर रात मेहनत कड़ी की है, उसके बाद इसको ढूंढ कर उन्होंने सुकून लिया। अब अगर ये दोबारा ऑनलाइन जुआ खेलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो सर इसको डांटने पे राज़ी हैं सर, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए इसे, और इसने ये अपना जुर्म कबूल किया है कि मैं आइंदा जो है ना, बिल्कुल जो है मैंने जुर्म किया है, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्या मुतालबा करेंगे अरबाब इख्तियार से कि ऐसी गेम्स पे पाबंदी लगाई जाए? बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं कि ऐसी मिसाल के जो भी गेम्स हैं इन पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि आने वाले कल को जो है बच्चे ख़राब होते हैं, बच्चे तो ख़राब होते ही हैं, साथ में वालिदैन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आसिफ साहब ने कि बच्चे तो ख़राब होते हैं, वालिदैन उनसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। एक कर्ब का सिलसिला शुरू हो जाता है जब घर में कोई एक फ़र्द जो है किसी बुराई की जानिब जो है राग़िब हो जाए। जिस तरह नासिर ने अपने अगवा का ड्रामा किया और जिस तरह उनके मामू आसफ जो कि इस केस के मुद्दई थे, वो तवान की रकम देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने जब मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो हक़ाइक़ वाज़े हो गए। मेरे साथ नासिर के एक और मामू हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आजी आपका? मकबूल अहमद। मकबूल अहमद जी। मकबूल साहब, ये जो आपने देखा सुना, इस एक कर्ब से गुज़रे, क्या कहेंगे इस पे? परेशानी से गुज़रे, तकलीफ़ से हमें तो बहुत परेशानी आई थी, और आने वाले वक्त में हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इसको इन गेमों वालों से किन को रोकें और बंद कर दीजिए। नहीं, ये जो आपके भांजे ने किया इस पे क्या कहते हैं? नहीं, बहुत गलत किया इसने। फिर आपने मामू होने के नाते कोई इसकी पिटाई शिटाई की? जी बहुत की। बहुत की जी। तो अब आपको लगता है कि ये मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं करेगा? नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। इसने वादा किया? जी वादा किया है। रिश्ते जो होते हैं इनका एक तकद्दुस होता है, और इस तकद्दुस के पीछे एक मोहब्बत होती है। ये मामू हैं, दोनों मामू हैं, इनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। इस केस का जो मुबैना मग़वी है उसकी भी बातें आपने सुनी, जो कि एक जुए की लत में मुब्तला हो गया था। तौबा का ख्वास्तगार है, कहता है कि तौबा कर ली, अब दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। देखते हैं कि कब तक ये अपनी तौबा पर कायम रहता है। दुआ है कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए, दोबारा ऐसा कोई बच्चा जो है वो जुए की लत में मुब्तला ना हो। उकाड़ा के इलाका हवेली लखा में जुए की लत में मुब्तला नासिर अली के अगवा के मुकम्मल ड्रामे और उसकी तफ्तीश के हवाले से हम बात करेंगे जीएनएन उकाड़ा के नुमाइंदा मियाँ शराज से। शराज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। शराज, ये क्या वाक़या हो गया? एक जुए की लत में मुब्तला शख्स जो है वो अपने अगवा का ड्रामा रचाता है, मशीनरी हरकत में आ जाती है, 3 दिन तक पुलिस जो है वो उसको ढूंढती है, बिला आखिर वो लाहौर के एक पार्क से मिल जाता है। आपने इस सारे वाक़े की कवरेज की, क्या किस तरह ये वाक़या पेश आया, किन पहलुओं पर पुलिस ने तफ्तीश की? जी बिल्कुल फ़याज़ साहब, ये उकाड़ा के करीबी कस्बा हवेली लखा का वाक़या है, जहाँ के मस्जिद के इमाम मस्जिद है नासिर, उसने कोई जुआ एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर कोई जुआ वगैरह खेलना शुरू किया इससे 1.5 साल कबल। उस पर वो जुआ हारता रहा, तो अपने दोस्तों से भी वो पैसे वगैरह लेके जुए में डालता रहा, हारता रहा। फिर उसने अपनी सिस्टर के कुछ पैसे लिए, वो सिस्टर ने उससे मंगवाए तो वो भी हार गया। जिस पे उसने वो सिस्टर ने पैसे मांगे तो उसने कहा भी अब मैं कहाँ से दूँ, किसी से मांगे नहीं मिले, तो उसने ये ड्रामा रचाया कि मैं अपने आप को अगवा का नाटक करके घर। अच्छा, जब अगवा बराए तवान का ये वाक़या रिपोर्ट हुआ तो आपने पुलिस से रब्ता किया, तो पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की थी? मेरा SHO इजाज़ भट्टी से रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इमाम मस्जिद अगवा का हो चुका है और हमने इसकी FIR नामलूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया है। तो उन्होंने अपनी साइंसी बुनियादों पर जो तफ्तीश की तो उनके मोबाइल डाटा, सिस्टर के कोई मैसेज वगैरह देखे, इसके अलावा उनके दोस्तों की कोई कॉलें वगैरह दी आई वो चेक की। इसके अलावा उसका एक रिश्तेदार था जिसके साथ उसका रब्ता हुआ,
उससे उसने पैसे वगैरह उसके ख़त्म हो गए। लाहौर पहले कसूर रहा, फिर लाहौर चला गया, वहाँ पे उसका रब्ता हुआ। इन्होंने फिर वो उसकी तफ्तीश करते हुए दायरा कार वसी किया और उस रिश्तेदार से रब्ता किया। उस रिश्तेदार को साथ लेके फिर इस तक पहुँच गया, ये लाहौर में फिर इसको बाजियाब करवा। अच्छा शहराज, ये ऑनलाइन जुआ क्या ये उकाड़ा और इसके जो गिरदोनवा के इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है? जी पहले तो यहाँ पर दूसरा जुआ ज़्यादा चल रहा था, घोड़सवारी का, इसके अलावा कबूतर का, कुत्तों का, मुर्गों का, इसके अलावा जो ताश का। तो अब ये ज़्यादा जो मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है बच्चों में, उसमें ये एप्लीकेशनों में अब तरह तरह के जो एप्लीकेशनें आ गई हैं जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा जुआ खेलने में मसरूफ़ हो गए हैं। तो इदारों को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें, नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ऐसे वाक़या और ज़्यादा रोनमा होंगे। तो इदारे इस पे हरकत ले। साइबर क्या समझते हैं कि आप पुलिस जो है वो ऐसे अनासर की तरफ तवज्जो कर रही है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है? जिस हद तक पुलिस को मालूम होता है पुलिस उस पर पूरा अमल दरामद करते हुए कार्रवाई करती है, लेकिन ज़्यादातर वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। स्कूल कॉलेज के लिए मोबाइल इस्तेमाल के लिए देते हैं, लेकिन बच्चे उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशनें होगी या दीगर कोई ऐसे वाक़या रोनमा होते हैं, उस पर वालिदैन का भी ज़्यादा हक़ बनता है कि वो अपने बच्चे पर घर से निकलते वक्त आते वक्त मोबाइल चेक करें और उस पर नज़र रखें कि ऐसे दोबारा वाक़या रोनमा ना हो और वालिदैन जो परेशानी से बच सकें। बातें सुनी आपने नुमाइंदा GNN उकाड़ा मियाँ शहराज की। इन्होंने इस वाक़े की मुकम्मल कवरेज की थी, लम्हा लम्हा जिस तरह पुलिस ने तफ्तीश की, जिन जिन पहलुओं पर तफ्तीश की, इन्होंने वो तमाम पहलुओं, तमाम हरकत पर रिपोर्टिंग की। और जब ये ड्रॉप सीन हुआ तो तब भी ये वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने जो खुद साख्ता मगवी था उसका भी इंटरव्यू किया था। बहरहाल ऑनलाइन जुआ जो है वो इस वक्त एक जहर की शक्ल इख्तियार कर गया है, इससे आप अपने बच्चों को बचाएं। दुनिया भर में जुए की कानूनी हैसियत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में जुए के खेल मुकम्मल तौर पर ममनू हैं। जुआ खेलने वालों के ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत कार्रवाई की जाती है, कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस बारे में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा तारक अजीज़ सिंधु से। आइए हमारे साथ। ऑनलाइन जुए की कई इकसाम इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। इस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या ऑनलाइन जुए के ख़िलाफ़ कार्रवाई पुलिस के दायरा इख्तियार में है? और इसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों जो उकाड़ा के इलाका हवेली लखा में अगवा बराए तवान का एक वाक़या हुआ, उसके पीछे भी ऑनलाइन जुआ ही मौजूद था। उसकी तफ्तीश में क्या क्या नई चीज़ें सामने आई, इस बारे में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा तारक अजीज़ सिंधु से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर आगाज़ करते हैं, अगवा बराए तवान का एक वाक़या होता है हवेली लखा में। तफ्तीश होती है तो मालूम पड़ता है कि इसके पीछे ऑनलाइन जुआ, कर्ज़ ख्वाहों से बचने के लिए अगवा बराए तवान का एक संगीन ड्रामा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जुआ चाहे ऑनलाइन हो या चाहे वैसे किसी भी तरह से खेला जा रहा हो, बुरा काम है। हमारे कुरान मजीद में इसके हवाले से अहकामात मौजूद हैं, माशरती बुराइयों का जड़ है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस वाक़े में जिसके लिए आप यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए हैं, इसमें इस जुए का शिकार एक मस्जिद के खादिम हो जाते हैं, जो कि ख़ुद माली तौर पे तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ख़ुद को अमीर बनाने के लिए या जल्दी में पैसे हासिल करने के लिए वो ऑनलाइन जुए का अंदर खेलना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में वो को 1.5 लाख रुपया हार जाते हैं। उसके बाद फिर वो ख़ुद को गायब कर कर अपने ही घर वालों को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए आवाज़ बदल कर, अगर इनको बचाना है तो 9 लाख रुपए की रकम तावान के तौर पर मांगी जाती है। 9 लाख की रकम उस सफ़ेद पोश घराने के लिए भी बड़ा मसला रकम है जी। और फिर यूँ जब पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है तो फिर इस पर जस्ता जस्ता आहिस्ता आहिस्ता हमें मज़ीद इंकशाफात होने लग जाते हैं
कि क्योंकि जो मग़वी मौसूफ़ हैं जिन्होंने ख़ुद को खुद साख्ता तौर पे अगवा करवा कर घर वालों से तावान का ड्रामा किया था, दरअसल उनको जुए खेलने की भी आदत थी। अच्छा, इससे फिर हमें तफ्तीश में खासी मदद मिली कि कहीं उन्होंने ऐसा ख़ुद अपने आप को किसी कर्ज़ की दलदल में फंसने से के बाद बचाने के लिए तो नहीं किया। इस हवाले से फिर जो हमने खसूसी टीम्स तश्कील दी, उन्होंने दिन रात काम किया। मुख्तलिफ इनके जो जानने वाले थे जिनको तावान की रकम के हवाला से फ़ोन गए थे, उनसे रब्ता किया गया और कुछ दिनों की हमारी जो कलील दिनों टाइम में जो हमने इस पे काम करके इसमें कामयाबी हासिल की और हम उनको बड़ी कामयाबी के साथ मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में से बाजियाब करवा के उन्हीं को वापस ले आए। उनको उन्हीं के कब्जे से बाजियाब करवा, उन्हीं को उनकी लालच और हवस के कब्जे से बाहर निकाल के ले आए और ये ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ। लेकिन ये चूँकि एक इमाम मस्जिद थे और इनके जो खुद साख्ता अगवा का जो ड्रामा था उसने खासी अटेंशन हासिल कर ली थी। इस हवाले से भी ये बड़ा अहम केस था हमारे लिए और इस हवाले से भी बड़ा अहम था कि खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी में कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे। तो पुलिस का काम है कि इन तमाम मामलात को बड़ी तवज्जो से देखना है और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। लेकिन आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ज़रूर सुनने वालों को बताऊँगा कि ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें लोग ख़ुद को अगवा करवा लेते हैं या ख़ुद पर जाली किसी वाक़े का ड्रामा बना लेते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे पुलिस की तफ्तीश में सामने आ जाता है। अच्छा सर, ये खुद साख्ता अगवा का ड्रामा हुआ, 3 दिन 3 रातें पुलिस ने एफ़र्ट की, मेहनत की, इन साहब को मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क के लॉन से इन्हीं के कब्ज़े से बरामद करवाया। सर, इसमें वसाइल का भी ज़िया हुआ, वक्त का ज़िया हुआ, पुलिस की एनर्जी ज़ाया हुई। क्या कहता है कानून के भी कोई भी उठे ऐसा ड्रामा करे और बाद में 164 का बयान दे और ख़ुद को सेव कर लेगा? 164 का तो बयान इसमें नहीं होता फयाज साहब। दरअसल बात यह है कि कानून तो इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट जो होती है उसके तहत हरकत में आता है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 के तहत हम FIR का इंदराज करते हैं, मगर ये FIR अगर जानबूझकर झूठी दर्ज कराई गई है उसके लिए हमारे पास बड़ी मामूली सज़ा है और अब इंशाअल्लाह ताला मौजूदा रजीम में इसके हवाले से कानून साजी के लिए काम हो रहा है। तो गलत FIR का इंदराज जो है उस पर यकीनी तौर पे सज़ा होनी भी चाहिए और होगी भी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अब सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मुख्तलिफ़ सूबों में आपने सर्व किया, मुख्तलिफ़ अजला में किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी आपने मुख्तलिफ़ अजला की कमांड की। पहले कसमई का जुआ, लूडो का जुआ, शतरंज का जुआ होता था, अब ये ऑनलाइन जुआ शुरू हो गया। सर, एक तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कानून इस पे क्या कहता है, पुलिस का दायरा इख्तियार क्या है। दूसरा सर, कोई भी ऐप खोलें, बेट प्रो खोलें या 3 पत्ती खोलें तो उसके अंदर से सैकड़ों की तादाद में एक नए जुए की इकसाम सामने आ जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए सर? देखें, जो साइबर रजीम है, साइबर के स्पेस है, उसके अंदर बड़े चैलेंजेस हैं। आए रोज़ नए से नया इवेंट, नए से नया फ्रॉड और नए से नया वाक़या सामने आता है। इस हवाला से भी अब पुलिस को खसूसी इख्तियारात देने के हवाले से बात हो रही है ताकि बर वक्त पुलिस इसका तदारुक कर सके, क्योंकि ये ज़्यादातर डोमेन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की होती है जिनके वसाइल पुलिस की निस्बत इतने नहीं हैं। लिहाजा इसके तदारुक के लिए तो पुलिस को भी बाख्तियार भी करना होगा कानूनी तौर पर भी, और वसाइल भी देना होंगे, तब जाकर हम इसका ग्राउंड लेवल पे इसका मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन आपको पता है आए रोज़ टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स, इसके लिए लोगों के लिए नई से नई आसानियाँ मुहैया हो रही हैं और लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते हुए इस तरह की गलतियाँ करते हैं। मगर जुआ चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑनलाइन ना भी हो रहा हो, जुआ है, एक लानत है, एक बुरी आदत है और ये ख़ानदानों को, नस्लों को तबाह कर देती है। इससे बचना चाहिए। अच्छा सर, पहले तो जुआ पकड़ लेते थे, मुखबरी हुई, जुए के अड्डे पे छापा, जुआरी भी पकड़ लिए, बरामदगी भी कर ली। अब ऑनलाइन जुए को कैसे पकड़ते हैं सर? रिपोर्ट हो जाता है जी, जहाँ पर जिस तरह का ये केस था इसमें कनेक्टेड इवेंट था ये हमें बाद में पता चला। तो इसी तरह से अगर कोई शख्स जो इस जुए का शिकार हो गया या कोई शख्स ये करवा रहा है या जो इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो वो उस पर यकीनी तौर पे जब हमारे पास कोई इतला आती है तो हमारा कानून हरकत में आता है। क्या आप नहीं समझते कि हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तेज़ी के साथ इस जानिब राग़िब हो रही है? देखें, बड़ी तेज़ी के साथ तो मैं इतना मायूस नहीं हूँ। मैं भी मायूस नहीं हूँ, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन ये रुझान की बात होती है, कंपनी की बात होती है, हर एक तो नहीं उस पर होता।
और इसमें मेरा तो ख्याल है हम मशवरा यही देंगे, किताबें पढ़ें नौजवान, अखबारात पढ़ें, मालूमात और इल्म तक रसाई से अपने ज़हनों को मुनव्वर करें और बुरी सोबत से बच कर रहें। यही इसका अच्छा माशरती हल है हमारे पास। बहसीत पुलिस ऑफिसर क्या मशवरा देंगे, क्या कहेंगे नौजवान नस्ल को और उनके वालिदैन को, जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल दे के उसके ऊपर ये गेमें खेलने के लिए उन्हें कहा कि भी जाओ आप गेमें खेलो, हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो। देखें फ़याज़ साहब, ऐसे तो कोई वालिदैन मेरी नज़र में नहीं होते कि बच्चों को कहें कि जाओ आप जुए खेलें। सर अब तो 2 साल का बच्चा मोबाइल से खेल रहा होता है, लेकिन मोबाइल खेलने के लिए ज़रूर दे दिया जाता है, लेकिन वालिदैन नहीं चाहते कि वो जुआ खेले या बुरी आदत में पड़े, बुरी सोबत में पड़े। इसमें वालिदैन को कॉशियस रहना चाहिए कि वो मोबाइल जो उन्होंने बच्चे को किसी भी वजह से के दिया है कि फ़ोन कॉल के लिए, इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए, वो कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। और ऐसा अमूमन तौर पे बच्चों की गलत सोबत और गलत माहौल के नतीजे में ही होता है। माँ बाप का ज़िम्मेदारी तो यकीनी तौर पर ही है कि उनके जब तक बच्चे ज़िम्मेदार होकर अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, माँ बाप ने तो उनको देखना होता है। और ऐसा करने से बहुत सारी बीमारियाँ, मसाइल माशरती तौर पर उनका तदारुक होता है। हम आए रोज़ इस तरह के कई साइबर रिलेटेड इवेंट्स को देख रहे हैं जिसमें वालिदैन की पुअर सुपरविजन या उनकी अदम दिलचस्पी के नतीजे में बच्चे जो हैं ऐसे गलत सोबत और ऐसे गलत कामों में पड़ जाते हैं। और फिर ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर वालिदैन को इतला हो जाती है या वालिदैन को बच्चा एतमाद में लेकर बता देता है या वालिदैन का ताल्लुक़ अपने बच्चे से मजबूत होता है, तो फिर वहाँ पर ऐसे मसले का फ़ौरी तदारुक भी हो जाता है। तो वालिदैन का औलाद से रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, जो कि इस किस्म की बुरी आदत से बचाता है। बातें सुनी आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा तारक अजीज़ सिंधु साहब की। उनका कहना है कि अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, उनके मोबाइल फ़ोन्स को वक्तन फ़वक्तन चेक करें, कहीं वो ऑनलाइन जुए जैसे घिनौने काम में मुलविस तो नहीं है। जहाँ पुलिस इस घिनौने जुर्म के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं मुआशरे को भी आगे आना होगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह जुए की लत में मुब्तला शख्स ने अपना कर्ज उतारने के लिए अगवा बढ़ाए तवान का खुद साख्ता ड्रामा रचाया, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने उसका ये ड्रामा बेनकाब कर दिया। इस पैगाम के साथ कि जुआ किसी का ना हुआ, इस नासूर से खुद भी बचें और अपने घर वालों को भी बचाएं। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।